ये कहानी उस शासक की है जिसने लहू से इतिहास लिखा और फिर उसी लहू से एक अस्त्र छाप कर लिया। सम्राट अशोक, मौर्य समाज का सबसे शक्तिशाली सम्राट, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार से दुश्मनों की रूह कांपती थी। साल था 261 कलिंग युद्ध, एक खूनी युद्ध जिसमें लाखों लोग मारे गए, गांव जला दी गई और निर्दोष नागरिकों की चीखें गूंजने लगी। युद्ध जीतने के बाद अशोक युद्धभूमि का मुआवजा करने गए, लेकिन वहां जीत नहीं थी, सिर्फ लाशें थी। एक छोटे बच्चे की लाश जिसकी मां उसे छुपाते छुपाते मरे गई। एक सैनिक जो मरते मरते मां पुकारता चला गया। अशोक का दिल कांप उठा। उनके हाथों से जो कुछ हुआ उसका बोझ उन्हें अंदर से तोड़ने लगा। क्या यही मेरी विजय वो बोले, क्या यही मेरी विजय है? क्या मैंने जीत के नाम पर सिर्फ मौतें बांटी है? युद्ध के कुछ महीने बाद अशोक ने निर्णय लिया, अब तलवार नहीं, अब सत्य और करुणा की होगी शक्ति। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से मिलकर बुद्ध के संदेशों को समझा। ध्यान, अहिंसा और धर्म की ओर उनका सम्राट अशोक की यात्रा होती। एक दिन सम्राट अशोक ने राज्यसभा में घोषणा की, अब से मैं अहिंसा का मार्ग चुनूंगा, मेरी असली विजय अब इंसानियत होगी। इसके बाद अशोक ने अपने जीवन का हर क्षण धर्म प्रचार, लोगों की सेवा और करुणा में लगाया। उन्होंने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, अस्पताल बनवाए, इंसानों और जानवरों के लिए बौद्ध धर्म को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान दूर दूर तक फैलाया। उनके बनाए स्तंभ आज भी गवाही देते हैं, धर्म का असली अर्थ सेवा, सत्य और समर्पण है। सम्राट अशोक की यात्रा बताती है, सबसे बड़ा योद्धा वो होता है जो अपने भीतर ही हिंसा को जीतता है। आज जब हम भारत के राष्ट्र चिन्ह को देखते हैं, शेर स्तंभ को, तो सिर्फ शेर नहीं, वो याद दिलाते हैं उस सम्राट की जो युद्ध से धर्म तक पहुंचा और अमर बन गया। सम्राट अशोक एक योद्धा था जो अंत में